आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक मनुष्य के लिए प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक बेशकीमती वरदान है। आज हम इसी वरदान के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और मेरी बातों को बड़ी गहराई से समझें और सुनें। अगर हम अपने चारों ओर के वातावरण को देखें तो हम महसूस करेंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं। आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी वस्तु यदि हम ऊपर से छोड़ें तो धरती उसे आकर्षित कर लेगी और वो वस्तु नीचे गिरेगी। ये नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। हर एक सफल और असफल व्यक्ति जाने या अनजाने में इस नियम का पालन करता है। आकर्षण का ये नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही सभी लोगों पर समान तरीके से काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं जानता। ये बस हर एक इंसान पर, हर एक वस्तु पर समान तरीके से काम कर रहा है, चाहे आप इसको माने या ना माने। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाया है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको भी इस नियम को जानना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको आकर्षण के नियम के बारे में बहुत अहम जानकारी दे रहा हूँ। आज आप जान सकेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और आप जानेंगे आकर्षण के नियम को आप प्रयोग में कैसे ला सकते हैं। आकर्षण का नियम है क्या? आकर्षण का नियम हमारे विचारों से रिलेटेड है। ये नियम कहता है कि समान चीजें अपनी ही समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह चीज उस प्रकार की अन्य चीजें भी अपने साथ आपके जीवन में ले आती है। इसको हम इस प्रकार बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ ही उसके साथ और भी अन्य पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक विचार उसके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। वहीं उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि उस नेगेटिव विचार के साथ ही साथ उस इंसान के दिमाग में बहुत से नकारात्मक विचार भी आने शुरू हो जाएंगे। इस नियम का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी मनपसंद चीज को, चाहे वो पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी रिलेशनशिप हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम जब भी किसी चीज के बारे में पूरे फोकस होकर सोचते हैं तो वह चीज हमारे जीवन में आ जाती है। अब जरा जान लीजिए कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर एक चीज ऊर्जा से बनी हुई है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी और अन्य ग्रह भी सभी ऊर्जा से ही बने हैं। यूर्जा की डेंसिटी हर चीज में अलग अलग होने के कारण हर चीज हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीजें आपस में जुड़ी हैं और वह एक ही ऊर्जा का बस अलग अलग रूप है। हम भी एक ऊर्जा हैं और जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह भी ऊर्जा ही है। ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, मनुष्य, जानवर, वस्तुएं आदि, जिनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं।
विज्ञान के अनुसार ऊर्जा को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। विचार भी ऊर्जा का ही रूप होता है। इस विचार को किसी व्यक्ति में बदला जा सकता है, क्योंकि कोई वस्तु भी ऊर्जा का ही एक रूप होता है। इस प्रकार हम विचार को वस्तु में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं और उसको पूरी आस्था से सोचते हैं, तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। कुछ समय बाद उस वस्तु के विचार की फ्रीक्वेंसी उस वस्तु को लेकर और उस जैसी फ्रीक्वेंसी की और दूसरी वस्तुएं लेकर हमारे जीवन में प्रकट होती है और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है, वो सब कुछ आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचारों का ही परिणाम है। हम फोकस होकर जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं वो हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो वही नेगेटिव चीजें आपके जीवन में प्रकट होती जाती हैं। वहीं उसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वही पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में प्रकट होती हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है, वैसा ही हमें मिलता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जिस तरह आपका मोबाइल दुनिया में सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी तरह इस यूनिवर्स की हर एक चीज की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी अपने व्यक्ति से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर मिलाते हैं, और जिसका नंबर आप मिलाते हैं उसी से आपकी बात हो जाती है। उसी प्रकार जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स को भेजते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की वस्तु आपको मिलने लगती है। अब जरा जानते हैं कि सफलता के लिए आकर्षण का नियम कैसे प्रयोग में लाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विचार एक ऊर्जा है और हर एक विचार की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब सफल होने के लिए हमें बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट करनी है कि वो वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम चाहते हैं। बाकी का काम यूनिवर्स खुद कर देता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे करें और आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को अपनी मनपसंद वस्तु की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच कराना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर की सभी चीजें ऊर्जा यानी कि एनर्जी से बनी हुई है, और हर एक वस्तु और विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमें बस अपने विचार की फ्रीक्वेंसी को मनपसंद वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है। ये वैसे ही होता है जैसे रेडियो को हम किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, ढेर सारा पैसा हो या किसी से अच्छा रिलेशन हो, उसे पाने की प्रबल इच्छा, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपनी मनपसंद चीज यूनिवर्स से मांगनी होगी, या कहें आपको उसे बस आदेश देना होगा कि वह आपको अपनी मनपसंद चीज लाकर दे। लेकिन ध्यान रखिए, आपका ये आदेश बहुत ही क्लियर और पॉजिटिव शब्दों में होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज पर लिख लें। ये आपको प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। इस कागज को ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसको दिन में
कई बार देख पाए। इसके बाद आपको ये खुद यकीन दिलाना होगा। इसके लिए आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ अपने विश्वास का, अपनी आस्था का एक जोड़ बनाना होगा। आपको अपने विश्वास को, अपनी आस्था को एकजुट करना होगा, क्योंकि आस्था वो फीलिंग है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ जोड़ देना होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से जल्दी मैच होगी और आपके आदेश का पालन जल्द से जल्द होगा। आपका विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग होती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुद को बार बार ये विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज आपके पास ही है और उस चीज के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था या फीलिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। आपकी आस्था या आपका विश्वास किस क्वालिटी का है, उसके हिसाब से यूनिवर्स उस चीज को आपको देने में समय लेगा और बाद में वो चीज आपको मिल जाएगी।